राधे राधे। एपिसोड 289। अंश ने सोना से अंश उसके माथे को छू कर देखा। ओह शिट, इसे तो बुखार है। अब मैं क्या करूं? सुबह 6 बजे महेश्वरी अपार्टमेंट। शिवी दीप का इंतजार करते हुए सोफे पर ही सो गई थी। वो कल रात में इतने गुस्से में घर से गया था कि रात भर शिवी को डर और उसकी फिक्र में नींद उड़ी हुई थी। दीप के जाने के बाद शिवी ने पीहू को भी बहुत आवाज़ दिया, पर पीहू कमरे से बाहर ही नहीं आई। उसकी नींद लगभग 1 घंटे पहले ही लगी थी। वो इतनी नींद में भी थी कि उसे पता भी नहीं चला कोई घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है। शिवी, प्रिंसेस तुम यहाँ क्यों सो रही हो? इस आवाज़ को सुनकर शिवी कसमसाई। उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा। वो झट से उठकर खड़ी हो गई, उसके सामने कपड़े ठीक किए और कहा, दीप आप आ गए? दीप उसके पास आने लगा। शिवी ने देखा दीप अजीब ढंग से चल रहा है। दीप उसके पास आकर बैठ गया। उसके पास से अजीब से स्मेल आ रही थी, पर शिवी ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और एक्सप्लेन करते हुए कहा, दीप मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, पर पीहू ने मुझसे कहा था वो आपको खुद सब बताएगी, इसलिए वो ये कह ही रही थी कि दीप ने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसने कहा, श्श, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैंने तुम पर चिल्लाया। शिवी ने हैरानी से उसे देखा। उसने अपने मुंह से दीप का हाथ हटाया और घबराई हुई सी आवाज़ में कहा, आपने शराब पी है? दीप के कपड़े पहले से ही शराब की स्मेल से आ रही थी और उसके बाद करने से स्ट्रॉन्ग स्मेल शिवी की सांसों में घुल रही। दीप ने कहा, हाँ बस थोड़ी सी। मैंने आज फिर से मेरी छुटकी के ऊपर हाथ उठाया। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर उसने गलती ही ऐसी कर दी है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, कहा और अपने हाथ को आगे किया। शिवी ने सॉरी शिवी ने सॉरी शिवी ने उसके हाथ से खून आ रहा है। शिवी परेशान हो गई। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, ये आपको चोट कैसे आई? कितना खून बह रहा है? रुको मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ, उसने कहा। उठकर जाने लगी तो दीप ने उसका हाथ पकड़ उसे गोद में बिठा लिया। शिवी उसे हैरानी से देखने लगी। दीप मुस्कराया। उसने कहा, तुम कितनी परवाह करती हो मेरी, और मैं हूँ कि तुम पर चिल्लाया। यू आर सो स्वीट माई लिटिल प्रिंसेस, उसने कहा और अपने हाथ बढ़ाकर शिवी के चेहरे पर आ रहे उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए उसे देखने लगा। उसकी वाइफ सच में एक छोटी सी प्रिंसेस थी जिसे वो हर किसी की नज़रों से छुपाना चाहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों में मासूमियत सी दीप को हमेशा से पसंद थी। ये सोचते हुए उसके गाल को सहलाने लगा, पर शिवी उसके इस तरह के टच से काफ़ी घबरा गई। पता नहीं क्यों, पर उसे दीप की बिहेव आज बहुत अजीब सा लग रहा था और स्केरी लग रहा था। शिवी ने कहा, दीप दीप आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे ये अच्छा वो ये कह ही रही थी कि उसे अपने कमर पर दीप के हाथ महसूस हुए। उसकी आंखें फैल गईं। उसने घबराहट से अपनी लार निगल ली। दीप उसके कमर को सहलाते हुए उसके खुले पीठ पर हाथ फैलाने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शिवी ने अपने दोनों हाथों को दीप के सीने पर रखा और उसे पुश करने लगी, लेकिन दीप ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके होठों को देखते हुए उसके तरफ लीन होने लगा। ये देखकर शिवी की हालत खराब हो गई। उसका दिल घबराहट में बस फटने ही वाला था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य आने लगे।
उसके मुंह से आवाज़ आना बंद हो गई। वो अपना सर नहीं में हिलाते हुए पीछे की तरफ झुकने लगी। तभी दीप ने उसके गर्दन के पीछे से पकड़ लिया ताकि वो हिल ना पाए। वो उसके ऊपर झुकने लगा। शिवी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर दीप इतने नशे में था कि उसे सिर्फ एक खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। वो उसकी वाइफ थी और जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसने आज तक कभी यह नहीं सोचा कि वो शिवी के साथ इतना क्लोज होगा। जल्दी उसके सामने और अपने होठों के बीच में फासले को मिटा दिया। वो सॉफ्टली उसे किस करने लगा। ये पहली बार था जब दीप शिवी को इस जूसी सॉफ्ट लिप्स को फील कर रहा था। पर शिवी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। शिवी से कसकर आंखें बंद कर ली और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसका शरीर किसी अनहोनी के डर से कांपने लगा। उसके मुंह में शराब की स्मेल घुल रही थी जो उसके दिमाग को सुन्न कर रही थी। उसने किसी के बीच में कहा, दीप, दीप, छोड़ो मुझे। लेकिन दीप किस कर रहा था। सॉफ्टली उसने फिर कहा, किसके बीच में ही, दीप, दीप, छोड़ो मुझे। पर दीप ने उसकी बातों को इग्नोर किया और साथ में और ज़्यादा फोर्स के साथ उसे किस करने लगा। दीप का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसे महसूस हुए उसे आज अभी इसी वक्त शिवी की ज़रूरत है। वो शिवी के ऊपर लीन होते हुए उसे सोफे पर लेटा दिया और वो उसके ऊपर आ गया। वो उसे फिर से किस कर पाता उससे पहले ही शिवी जोर से चिल्लाई, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे पास मत आओ, मुझे दाने दो, दर्द हो रहा है। कहते हुए शिवी दीप के सीने को धक्का देने लगी। दीप उसका ऐसा बिहेव देखकर रुक गया। उसने देखा शिवी का शरीर कांप रहा है। दीप का उससे अलग होते ही शिवी खड़ी हुई और गिरते पड़ते कमरे में भाग गई। शिट, मैं ये क्या कर रहा था। वो मुझे धक्का दे रही थी। मैंने उसे डरा दिया। दीप, ये तू क्या कर रहा था। वो अभी इसके लिए बहुत छोटी है। कैसे कैसे खो सकता है अपना होश। पर वो इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही थी। मैंने बस उसे किस ही तो किया। पर पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शी नीड्स टाइम, उसने कहा और अपना सर पकड़ लिया। उसका नशा अब तक पूरी तरह उतर चुका था। तभी किसी ने घर का डोरबेल बजाया। दीप खड़ा हुआ दरवाज़ा खोलने चला गया। उसने दरवाज़ा खोला ही ताकि उसकी आंखें गुस्सों से लाल हो गई। उसने कहा, तुम फिर आ गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती बार बार मेरे हाथ से मार खाकर। तभी सम्राट अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट पर डालते हुए कहा, रिलैक्स साले, मैं यहाँ मेरी बीवी को लेने आया हूँ और यह मेरा वकील जो आपसे बात करेगा। उसने कहा तो उसके पीछे से एक मिडिल एज आदमी सामने आया जिसने काले कोट और सफ़ेद शर्ट और पैंट पहनी थी। वो सम्राट की फैमिली लॉयर मिस्टर शर्मा थे। मिस्टर शर्मा ने कहा, मिस्टर महेश्वरी, आपकी इनकी वाइफ को ज़बरदस्त अपने पास रखा है। हम आपके खिलाफ केस कर दें इससे पहले आप इनकी वाइफ इन्हें सही सलामत लौटा दें। तभी दीप के पीछे से स्लीपी वॉइस में किसी ने कहा, पर मुझे इनके साथ नहीं जाना। देहरादून। सोना के ऊपर हमला और उसके गायब होने की खबर दिल्ली में लग गई थी। देसाई परिवार के सोना के मिसिंग रिपोर्ट कराने के बाद रेस्क्यू टीम उसे जंगल में तलाश कर रही थी। उनके हाथों में गन थे। अंश ने उन्हें जंगल में अपने तरफ आते देखा तो वो सोना को जगाने के लिए आ गया। उसने देखा सोना को तेज बुखार है। वो परेशान हो गया। उसने जल्दी से सोना के कपड़े बदले और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो जैसे जाने के लिए मुड़ा, उसके सामने उसके गार्ड्स अपना सर झुकाकर खड़े थे। सॉरी बॉस, वी आर लेट। अंश ने जवाब में कुछ नहीं कहा और सोना को लेकर बाहर चला गया। तब तक पुलिस की नज़र भी अंश और सोना पर पड़ चुकी थी। अंश ने उसने देखा और कुछ भी नहीं कहा। वह सोना को लेकर गार्ड्स के साथ चला गया। पुलिस के कुछ लोग भी उनके पीछे निकल गए। कुछ देर चलने के बाद वे लोग खाई से दूसरी तरफ से हिस्से पर पहुँचे
जहाँ पर उसकी कार लाइन से खड़ी थी। अंश सोना को लेकर कार में बैठ गया। उसने ड्राइवर को हॉस्पिटल की तरफ जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसने सोना को देखा जिसका चेहरा हर बीतते वक्त में साथ सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। द गोल्डन ड्रीम्स हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अभी सभी तरफ का द डेली ड्रिप विद देसाई में हुए फायरिंग की चर्चा थी। डॉक्टर देव को कहीं से पता चल गया था कि अंश अभी उसी शॉप में था और वो हमला होने के बाद से गायब है और उसके साथ शॉप में काम करने वाली एक लड़की भी गायब है। वो अभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं होती थी, पर आज उसका चेहरा परेशानी की वजह से पीला पड़ गया था। उसने ना जाने कितनी ही बार दीप से बात करने की कोशिश की, पर दीप से बात नहीं हो पाई। उसने कहा, ओ गॉड अंश, किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? तभी कोई उसके कैबिन में आया और बताया कि अंश वापस आ चुका है। उसने यह सुना और जल्दी से कैबिन से बाहर भागी। कुछ मिनट बाद वो अंश को कमरे में बाहर खड़ी थी। उसने खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरी गहरी सांसें ली ताकि वो अंश के सामने वैसे ही दिख सके जैसे वो हमेशा रहती है। वो अंदर गई। उसने अंश को देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर जैसे ही उसने अंश के बेड पर एक लड़की को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अंश बेड के पास वाले सोफे पर बेड की तरफ देख रहा था। सोनल ने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर जो डॉक्टर सोना को इंजेक्शन लगा रहा था उसने हाथ रुक गए। उसने सोनल को देखा और कहा, आई एम सॉरी मैम, लेकिन इन मैम को हाई फीवर है, इसलिए मैं। सोनल ने बीच में कहा, हाँ तो तुम इसे दूसरे वार्ड में ले जाते। इस कमरे में लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम नहीं जानते इस कमरे में मिस्टर रायज़ादा और उनके रिलेटिव के अलावा किसी और के यहाँ आना अलाउ नहीं है? उसने कहा और बेड के पास आकर खड़ी हो गई। उसने जैसे ही सोना को देखा वो हैरान हो गई। उसे याद था ये लड़की वही थी जिसके वोम में ट्विंस हैं और उसकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसने अंश को देखा और कहा, वी आर वेरी सॉरी मिस्टर रायज़ादा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इस लड़की को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ, उसने कहा और वो वार्ड बॉय को अंदर आने का इशारा किया। वो वार्ड बॉय सोना को हाथ भी लगा पाते अंश ने कठोर आवाज़ में कहा, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, ये यहीं रहेगी, दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनल उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। एक ही कमरे में दो अलग जेंडर के लोग नहीं रह सकते। ये हॉस्पिटल रूल्स के खिलाफ है और ये तो आपकी रिलेटिव भी नहीं। सोनल कह ही रही थी कि अंश उसे घूरते हुए बोला, तब तो यह यहाँ ज़रूर रह सकती है क्योंकि यह मेरी वाइफ है। सोनल उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर जम गई। उसे पता था अंश की शादी हो गई है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के बारे में वो अभी बात कर रही थी वह उसकी वाइफ है। उसे अपने दिल में एक तेज़ दर्द का एहसास हुआ। अंश ने उसे बुद्ध बने देखा तो कहा, अगर अब तुम्हारा रूल्स हो गया हो तो क्या तुम इसकी ट्रीटमेंट करने दोगी? उसने ऐसा कहा और सोनल होश में आई। उसके खुद को संभाला और डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लेते हुए बोली, मैं देखती हूँ, तुम जाओ, उसने कहा और सोना का हाथ पकड़कर उसका नब्ज देखने लगी। उसने उसे इंजेक्शन लगा दिया। तभी उसके आँख से एक आंसू की बूंद सोना के बाहों पर गिर गई। उसने खुद को संभाला और अंश से कहा, शी इज़ फाइन नाउ, घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चे भी ठीक हैं। कुछ देर में मिस्टर RAYZDA को होश आ जाएगा, उसने कहा और वंश का जवाब सुने बिना वहाँ से चली गई। अंश ने गहरी सांस ली और सोना के पास आकर उसके टेबल से अपना फ़ोन लिया जिसे कल रात को वहीं पर भूल गया था। उसने दीप का नंबर मिलाया लेकिन उसका नंबर बंद बता रहा था। उसने फ़ोन साइड से रखा और सोना के पेट पर हाथ फेस और कहा,
मुझे लगता है अब मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ रुका था वो हो गया। वैसे भी कल जो हुआ उसके बाद तुम्हारा यहाँ रुकना सेफ नहीं है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दिल्ली वापस जाएंगे, उसने कहा और सोना के माथे पर किस किया। उसने अपने मन में सोचा, लेकिन इससे पहले मुझे देव साहब का खेल खत्म करना है। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है साला। सोनल जो कमरे के बाहर दरवाजे तक पहुंची ही थी, वो उसकी बात हैरानी से सुन रही थी। क्या वो यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। तभी उसने देखा कुछ पुलिस वाले और उनके साथ दो लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं। सोनल जल्दी से वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। तभी वो दो लोग सीधा अंश के कमरे में घुस गए। अंश ने उन्हें देखा और खड़ा हो गया। उसने उस लड़के को देखा जो वाइन कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और वो बहुत हैंडसम था। उसकी आंख देखने में बिल्कुल सोना की तरह थी। तभी उसे अपने दिमाग में किसी शख्स की धुंधला चेहरा नजर आया। उसने कहा, क्या मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ? वो लड़का सीधा सोना के पास आया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, थैंक गॉड दी, आप ठीक हैं। मैं तो आपकी खाई में गिरने की बात सुनकर काफ़ी डर गया था। तभी अंश को याद आया, ये तो सोना का छोटा भाई आदित्य है। उसने आदित्य से कहा, आदित्य तुम? तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, रायज़ादा साहब आप यहाँ? अंश ने उस तरफ देखा जहाँ पर कबीर खड़ा था। आदित्य जो अब तक सोना के पास ही था, वो अंश को देखते हुए उसके पास आया और गुस्से से बोला, ओह, मेरी दी की ऐसी हालत आपकी वजह से है। जब भी आप उनके पास होते हैं वो कोई ना कोई मुश्किल में पड़ जाती हैं। आप मेरी दी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मिस्टर रायज़ादा, दूर रहिए मेरी दी से। अंश ने आदित्य की बात सुनी और गुस्से से उसे घूरने लगा। आदित्य ने कहा, पता नहीं मेरी दी की आपकी वजह से और क्या देखना बाकी रह गया है। प्लीज़ मिस्टर रायज़ादा, आप मेरी दी को अकेला छोड़ दीजिए। वो आपकी वजह से बहुत सफ़र कर चुकी हैं, अब और नहीं। अब तो वो मम्मा बनने वाली हैं। अब तो इनकी ज़िंदगी को खतरे में डालना बंद कीजिए, उसने कहा और अंश के आगे अपना हाथ जोड़ लिया। कबीर भी आगे आते हुए बोले, हाँ रायज़ादा साहब, आदित्य ठीक कह रहा है। जब भी आप मेरी बेटी के पास होते हैं, खतरा उसके पास सर पर मंडराता रहता है। पिछले 2 महीने में सोना अकेली थी, खुश थी, पर उसके पास होने के सिर्फ से ही वो मुसीबत में आ गई। आपने मेरी बेटी की जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब आपको सोना से दूर रहना चाहिए। अंश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो कुछ कहने को ही था कि तभी सबको एक कमज़ोर सी पर मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, छोटे यहाँ आओ हमारे पास। सबने उस ओर देखा। सोना को होश आ गया था और वो अपना एक हाथ ऊपर करके आदित्य को बुला रही थी। आदित्य भागकर उसके पास आया और उसके गले लग गया। उसने कहा, दी आप ठीक हैं? आपको पता है मैं कितना डर गया था, अगर आपको कुछ भी हो जाता तो? सोना ने कहा, पर हम ठीक हैं छोटे। तुमने अभी जिन्हें इतना सुनाया उनके वजह से अब जल्दी से तुम उनसे थैंक यू और सॉरी कहो, उसने कहा और अंश के तरफ इशारा किया। आदित्य ने अंश को देखा और उसे घूरने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। अगर आपको टॉक्सिक लव का 150 एपिसोड से देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।